आज एक न्यूज़ मिला है, बहुत ही मतलब अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगा कि बिहार के दिग्गज नेता बोलते हैं कि बिहार के दिग्गज नेता हैं कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस का स्टार प्रचारक बोलता है उसको। जो एक्चुअली वह आतंकवादी ग्रुप है, वो उसके साथ में उसका संगठन है, वो सबको पता है। वो जेल भी गया था इस मामले में। और पप्पू यादव, जो कि एक अपने आप को नेता बोलता है, लेकिन एक्चुअली नेता नहीं है, वो सब लालू का इसमें रह के वो लोग गुंडागर्दी करके सब नेतागिरी किया है। और उन लोगों को लालू का जो पंच क्या नाम मंच था, उससे उन लोगों को धक्का मार के निकाला गया। मैंने वो वीडियो देखा था न्यूज़ में। ये लोग चढ़ रहे थे ऊपर में जाने के लिए, तो इन लोगों को वहाँ पर जो गार्ड खड़े थे सिक्योरिटी वाले, इन लोगों को ऊपर नहीं चढ़ने दिया। मतलब कि कांग्रेस और आरजेडी जो मिल के गठबंधन बनाई है, उसमें इन लोगों की औकात जो है वो कुत्ते से भी बदतर है। ये अपने आप को बोलता है कि हम नेता हैं, लेकिन आरजेडी में और कांग्रेस का जो मिली भगत सरकार जो बनेगी या चाहे बनने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमको लगता है कि इनका कोई रोल नहीं रहेगा। ये खाली एक तरह से इनको यूज किया जा रहा था, और आज उसका हकीकत सामने आ गया, सभी के ने देखा है। और न्यूज़ में चारों तरफ इसका चर्चा हो रही है, सब लोग देख रहे हैं। और इन लोगों का जो मकसद है, उसके ऊपर पानी फेरने के लिए एक और पार्टी खड़ी हुई है, जन स्वराज। जन स्वराज को तो हर आदमी सपोर्ट कर रहा है। जो आदमी बीजेपी के साथ में था, वो भी जन स्वराज को सपोर्ट कर रहा है। हम लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि जन स्वराज जीते, ताकि प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए वो बहुत ही एक अच्छा, अगर उनकी सरकार बनती है बिहार में फुल बहुमत के साथ में, तो बिहारियों के लिए एक सबसे बड़ा योगदान होगा उनका, कि वो बिहार को कुछ आगे लेके जाएंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ भी, जिस स्टेट में भी उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ में खड़ा होकर प्रचार किया है, चुनाव किया है, वहाँ जिताए हैं वो। और उनके बारे में सबको पता भी है। नीतीश के साथ में थे तो नीतीश को पार्टी को भी बहुत आगे बढ़ाए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनका कुछ अनबन हुआ था। वो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत पता चला था कि नीतीश कुमार किसी को अपना आगे सुनने नहीं देते। तो नीतीश का तो इस बार पत्ता साफ होने वाला है। बीजेपी का बहुत सारा वोट कटेगा। आरजेडी का तो समझिए कि आरजेडी और कांग्रेस जो मिल के लड़ रही हैं, उसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है इनका। इस बार पूरा सहयोग प्रशांत किशोर जी को है, और हम लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी इस बार पार्टी से चुन कर आएँ, और हम लोगों का जो एक एक कीमती वोट है उनको दिया जाए। और यहाँ पे जो न्यूज़ में चल रहा है कि ये कांग्रेस के जो प्रचार है, स्टार प्रचार थे, उनको हम लोग वीडियो देखे थे, मैंने भी वीडियो देखा था। तो इनकी औकात कुत्तों से बदतर है, क्योंकि घर पे जो कुत्ता रखा जाता है तो उसको बांध के रखा जाता है कब तक के लिए, जब तक वो घर की रखवाली करता है। तो उसी तरह इनको भी पाल के रखा गया है जब तक ये लोग उसके आसपास में हैं। लेकिन मेन समय पर इनका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जैसे घर में कोई पूजा पाठ कराया जाता है तो कुत्तों को दूर रखा जाता है, ताकि वो घर में जूठा ना कर दे कोई चीज़ का। उसी तरह जब प्रचार का टाइम आया और राहुल गांधी जब आया वहाँ पे, तो उसने देखो इन लोगों का क्या हाल हो गया कि इनको स्टेज पर तक चढ़ने नहीं दिया गया। तो मतलब कि इनका वैल्यू वहाँ पर क्या दिखाया है, पार्टी ने क्या बताया है कि तुम्हारी औकात है जहाँ, वहीं पर रहो, उससे ऊपर उठने की कोशिश मत करो। ये चीज़ हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो, कांग्रेस में ये चीज़ तो हमेशा से है और आरजेडी में ये चीज़ हमेशा से रही है। क्योंकि आरजेडी कभी भी नहीं चाहती है कि कोई दलित हमारे सामने खड़ा हो है। वो जब चाहेगी तब अपने जातिवाद के नाम पे ही चलती है। वो मुस्लिम और यादव, ये दो चीज़ों का वोट के पीछे ही चलती है, दूसरा किसी के वोट के पीछे चलती नहीं है, ये सबको पता है। और लालू का जो सरकार था उसमें गुंडागर्दी क्या था वो तो किसी से छुपा नहीं है। चारा घोटाला, ज़मीन घोटाला, क्या क्या घोटाला किया है। 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ ज़मीन लिया है, फ्रेंड कॉलोनी में घर है, सबको मालूम है। उसके पीछे ईडी भी लगी है, सब कुछ लगी है। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगता है।
यही समय था 2006 या 2003-05 या 2000 सन 2019-99 का समय था कि हम लोग सिवान जाते थे तो शाम को 4 बजे के बाद हम लोग गोपालगंज के एरिया में नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दहशत थी लूट लेने की, मर्डर की, लूट की। मतलब हम लोग सोचते थे कि अगर 5 बजे तक गोपालगंज अगर पहुंच जाएंगे, मतलब सिवान से अगर निकल गए तो हम लोग सेफ़ है। अगर सिवान स्टेशन पे 5 बज गया तो वहाँ से गाड़ी नहीं मिलती थी और हम नहीं जा सकते थे, गोपालगंज क्षेत्र में नहीं जा सकते थे। ये कंडीशन था उस समय का। और लालू प्रसाद के ज़माने में रोड तो इतनी वीआईपी थी कि आप साइकिल से चले जाओगे, साइकिल से अगर आपको गोपालगंज जाना है कहीं से तो गोपालगंज आप साइकिल से चले जाओगे, लेकिन गाड़ी आपका पीछे रहेगी। वो जो गाड़ी से लोग जाते थे पकड़ के तो गाड़ी पीछे रह जाएगी, लेकिन साइकिल वाला पहले पहुंच जाता था। तो समझिए कि उस समय का क्या हाल था। और घर से निकलना बोले तो बहुत दुर्लभ था लेकिन वो अभी के टाइम में बहुत कुछ चेंज हुआ है। नीतीश कुमार जी ने तो बहुत कुछ चेंज किया है बीजेपी के साथ मिलके, लेकिन अभी और चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर जी को फुल बहुमत से जिताए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग भी प्रशांत किशोर के साथ में जुड़ के उनके पार्टी को सहयोग करें और कोशिश करें कि फुल बहुमत के साथ उनकी पार्टी जीतकर बिहार में सत्ता में आए और 5 साल के अंदर बहुत अच्छी से काम करें, क्योंकि उनको बिहार का हालात मालूम है और बिहारियों की हालात से वो वंचित नहीं है। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।